हाँ, मेरा क्लेम ये है कि इस्लाम सिर्फ़ तलवार की ज़ोर से फैला है और इस्लाम में कोई पीस की जगह नहीं। हाँ, चलें एक चीज ले लेते हैं। इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है और इस्लाम में पीस की कोई जगह नहीं। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पुलिस जो होती है, पुलिस, हुँ। ये पीस को मेक श्योर करती है, लॉ एंड ऑर्डर को। हाँ। इसके पास गन होती है, हाँ। ये गन पॉइंट के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। हुँ। इसका मतलब है गन पॉइंट के ऊपर पीस मेंटेन किया जा सकता है। हुँ। ओके, थैंक यू जी। कैसर भाई, ओवर टू यू। केस क्लोज। ये कोई लॉजिक नहीं होगा। नहीं, आपको आपने साबित खुद हल करना कर पड़ेगा दी। कि मैं देखिए रेफ़रेंस के साथ देखिए, बताइए, मैंने मेरे मैंने पास सारे देखिए, सुने 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 जरा। मैं ना तो हुँ। मैंने इस्लाम से तलवार ली है और ना मैंने पीस खत्म होने दिया है। या तो आप कहें मैंने ये कहा हो इस्लाम के पास तलवार नहीं, मैंने तो मसला हल कर दिया। मैंने तो आपके किसी एक प्रेमिसेस का भी इनकार नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कैसे प्रूव हुआ? आपने खुद प्रूव किया है कि गन पॉइंट पे पीस इंप्लीमेंट हो सकता है। सो दैट मीन्स तलवार के जोर पर पीस इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। आपने केस क्लोज कर दी जी। कैसर भाई, ओवर टू यू। मैं तो मामला खत्म कर बैठा। ये जनाब, ये तो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट दिया है ये आमिर। कौन है ये आमिर? मैं हाँ, मेरे पास रेफ़रेंस है कौन अल है ये? अल बिरूनी किताब अल हंद। नहीं नहीं नहीं, रेफर आपको ओ सुने सुने एक सुने एक एक सुने सुने हाँ। स- याद रखना है इस्लाम के बारे में। जब आपने कहना है इस्लाम, तो हुँ। इस्लाम अल बैरूनी से शुरू नहीं होता। ये हुँ। आपको बैरूनी तौर पर समझना होगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अंदरूनी तौर पर नहीं। इस्लाम ना बैरूनी तौर से शुरू होता है ना अल बैरूनी तौर से। पॉइंट नंबर हुँ। वन। दूसरा ये आपने कहा मैंने इलॉजिकल स्टेटमेंट दी। मैंने इलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं दी, आपने इलॉजिकल क्लेम किया था। आपका मेरा क्लेम छोटा-सा इलॉजिकल था सवाल है मेरा छोटा-सा सवाल है, जो लोग हीरो मानते हैं औरंगज़ेब को, मोहम्मद बिन कासिम को या गज़नवी को, क्या वो हम्म, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जबरदस्त। आपने किसी मुसलमान को पेश करना है जो इस्लाम को मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब आलमगीर से शुरू मानता हो, मैं आपका पॉइंट ले लूंगा। दो चीजों में फर्क समझे। इस्लाम और मुसलमान, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। इस्लाम इज समथिंग एल्स, मुसलमान का करना कुछ और हो सकता है। तो आप मुझे कहते हैं इस्लाम तलवार के दौर पर फैला है, कैसे जी? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, वो भाई कमाल हो गया। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, मैं मोहम्मद बिन कासिम को गलत बोल दूं, मैं महमूद गजनवी को गलत गलत बोल दूं, मैं अहमद शाह अब्दाली को गलत गलत बोल दूं, मैं औरंगजेब को गलत बोल दूं, इस्लाम को एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। काश आपको ये लिंक समझ आ जाए जिसको आप जोड़ने की गलत कोशिश कर रहे हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। इतनी सी बात है। बहुत मैं शुक्रिया मैं जी। इस्लाम के जो बड़े-बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान में, वो तो तारीफ़ करते हैं इन लोगों की। चाहे वो हम्म, मुफ्ती तारिक मसूद हो, चाहे बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर। अच्छा, उन अब लोगों का सुनना आपने। मानना है कि इन्हीं इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम आया है और ये लोग दीन का काम कर रहे थे। अब आपने एक चीज समझनी है, फर्क समझना है। इस्लाम इस्लामिक स्कॉलर्स का मोहताज नहीं है। फिर मैं आपको सेट कर रहा हूं आपकी बेस। नहीं, ये ठीक है, ये ये एक अब आपने समझना इलॉजिकल है। बात है। मैं चले आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपके लिए अच्छा। आसान कर देता हूँ। आपने कुरान और सुन्ना, यानी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित करना है कि इस्लाम तलवार के जोर के अलावा फैल ही नहीं सकता, ना तुम फैलाना। याद रखना है। आपका आपका पॉइंट क्या था? इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर पर फैला, ये आपकी स्टेटमेंट थी सिर्फ। ये हुँ। आपका जुमला था, ठीक है? जब सिर्फ़ आपने मैंने कहा। सिर्फ कहा, उसका मैं जवाब दे चुका हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कानून के कंपैरिजन में, पुलिस के सवाल में। अब मैं आपकी इस चीज का जवाब देने लगा हूं कि इस्लाम सिर्फ तलवार के जोर पर फैला, ये बात भी गलत है। तो कुरान और सुन्ना से ये पॉइंट देने जिसमें ये चीज निकलती हो कि आपने इस्लाम को सिर्फ तलवार के जोर पर फैलाना है, ठीक है? चले ऐसा कर लेते। कोई स्कॉलर नहीं,
कोई हिस्ट्री का कोई करेक्टर नहीं, कुरान और सुन्ना डायरेक्ट, ये इसे कहते हैं इस्लाम। तो आप मान लो कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला, फिर मैं आपको उसका भी प्रूफ देता हूँ। बहुत अच्छे, तो मैं आपको सबसे मान पहले जवाब के दे चुका हूँ। मानने के बाद प्रूफ देता हूँ, है प्रूफ देने का फायदा। चले, मेरे ख्याल से इनका वो आर्ग्यूमेंट काश ये समझ जाते। असल अच्छा, मैं में इनसे ओशो जो एक बात पूछ लूं इनसे अमर भाई। जी जी जरूर सर, मेरा तो केस क्लोज हो गया सर, ओवर टू यू। अच्छा, चले, वो तो अब इनसे नहीं हो रहा मामला हल। कोई इस्लामिक ऐसा तो प्रोविजन नहीं है दे पा रहे, पीछे रह जाती है। इन्होंने जो इंडिविजुअल्स की बात की, तो एक की चले हम करते हैं। जो आपने कहा सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में, कहा कि वो हीरो और ये वो वगैरह वगैरह, आपको सुल्तान महमूद गजनवी से ये इख्तलाफ है कि उसने आके यहाँ पे इस्लाम फैलाया था? ये नहीं दिक्कत है। मैं आपको सबसे पहले जो कुरान से आप रेफरेंस मांग रहे हैं वो मैं दे देता हूँ। दे सूरह अल बकरा 2:177 ओके, इसमें साफ एक साफ से लिखा हुआ है। हाँ, एक मिनट, मैं ओपन करने लगा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 2:177 क्या है कि कौन सी आयत है? 177 177 यानी 177। ओके, हाँ, एक मिनट, 177 ठीक है, 177 सॉरी। ओके लो जी, सूरह बकरा 177। अल्लाह 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 अल्लाह, ओए होए होए होए, कैसर भाई, जी सर। भाई ने हमें पकड़ लिया, धर लिया सर। कमाल बात आपको बताऊं सर, कमाल जी बात, जी, इस पूरी आयत के अंदर तलवार का, जिहाद का, किताल का जिक्र ही कोई नहीं। लो कर अभी लो स्क्रीन गालो, शेयर। बड़ी तहकीक है भाई की जी, बड़ी तहकीक है। अल्लाह इनको हिदायत दे, इस्लामोफोबिया से इनको दूर रखे। सूरह बकरा आयत 177 खोलें और देखें जी जी, कुरान। जी जी, मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अभी। अच्छा जी, पकड़े गए हैं सर, पकड़े गए हैं। इन्होंने तो 1 7। कुरान से जनाब मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी तक दिखा दिया जी इस आयत में। अच्छा। आप उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं जनाब? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक हो गया जनाब। राइट राइट, फाइट का एक ठो और मेरे पास रेफरेंस है, आप इसे नहीं नहीं अभी इसको नहीं, अभी सबर इतना कर। ज्यादा मुझसे, इतने ज्यादा रेफरेंसेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे आपके, क्योंकि आपकी तहकीक ज्यादा है। एक ले लेते हैं अभी। इसको मैं थोड़ा हाँ सा बड़ा भी कर दूं ताकि ज्यादा जी अच्छा सर। समझ आए आपको। जनाब पढ़िए जनाब, इसमें से बताइएगा हमें तलवार वाला हिस्सा जो है, इंग्लिश में है। अब मैं दूसरा आयत लेके आया था, गलती से मैंने ये बोला, लेकिन नहीं ना मैं जी, हाँ, अब आपकी अच्छा, किस्मत मैं अच्छी है कि आप कैसर भाई की स्ट्रीम में हैं, वरना इस वक्त ही मैं लोहा गर्म पर हथौड़ा इसी टाइम मारता होता हूँ। नहीं नहीं मुझे डिबेट करना था दूसरे टॉपिक पर, लेकिन आप लोगों ने उस टॉपिक पे हार मान ली, फिर मैं इस पे आया। हाँ लहार, हम ना कौन सा स्क्रिप्ट को टॉपिक? असल में फॉलो नहीं, असल में हम स्क्रिप्ट को फॉलो करते नहीं है, वो टाइम चला गया हुआ है नेशनल टीवी वाला। ये ईमान यूनियन की स्ट्रीम्स हैं, ये न्यूज नेशन नहीं रही ना, मसला हो गया है। अच्छा जनाब, अब आप क्या क्या करें अब आपके साथ, बताइए। मेरा बस एक ही पॉइंट है कि इस्लाम में पीस का कोई जगह नहीं है। इस्लाम तलवार हाँ, की जोर से ये आपका पॉइंट और नहीं है, आपकी जिद है। हाँ, ये इसे तो कहें आप कि और दूसरा हाँ कि दूसरा मेरा ये बस, है मेरा कि मेरी बस इस्लाम एक ही, इस्लाम भारत में सिर्फ एक एक पॉइंट में और बताना चाहता हूँ। हाँ इस्लाम भारत पॉइंट में बताते सिर्फ जाएं, रेफरेंस ना देना, पॉइंट बताते जाएं। स्क्रिप्ट रेफरेंस के पढ़ मैं दें, साथ आया हूँ। रहना जाए। रेफरेंस की बात मत हाँ, कीजिए। स्क्रिप्ट आप पढ़ दें, हाँ क्योंकि है, वो नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, स्क्रिप्ट पढ़ दें आप। रेफरेंस कहाँ है हाँ, तो बताएं। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना। आपके जो हाँ, आपने कहा वो हमने खोल दिया, कुछ और है वो बता दें। यार आप जिससे बातें कर रहे हैं ना, उससे एक दफा अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके आए, या व्हाट्सएप पे जिसका मैसेज पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बाकी लोगों का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं आप?
सूरा ये तौबा तो सब चलता है। 9:29 आप निकालिए, उसमें लिखा हुआ है, फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे एंड हु डू नॉट कंसीडर अनलॉफुल व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव मेड अनलॉफुल। बिल्कुल अच्छा, सही हो गया पक्की इसमें। बात है, ये अब फाइनल है आपका? हाँ, यस। हाँ, ये लेकिन सही इसके है। बाद आपको उस पॉइंट पे भी आना पड़ेगा जो मैं हाँ फर्स्ट में लेके आया था कि हाँ, इस्लाम ये सिर्फ आपने तलवार की साबित कर जोर। दिया, उस पे भी आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक, अच्छा ये आपने ये क्या बताया था? हाँ, 29। जी सूरत तौबा की 29 खोल लें। चलिए जी, नजर आ रही है जी आपको? हाँ, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा चलिए। जबरदस्त हो गया। अच्छा यहाँ अब अपना पॉइंट पहले रखते हैं आप, ताकि फिर मैं उसके ऊपर जवाब दे दूं। क्या पॉइंट है आपका? यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करवाओ, ये कहा जा रहा है? यहाँ पे साफ बताया जा रहा है, जो अल्लाह के लोग को नहीं मानते, फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह द लास्ट डे नर नहीं तो एक कंप्लाई मिनट रुके 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 विद रुके रुके व्हाट रुके अल्लाह रुके एंड हिज नहीं नहीं, मैसेंजर हैव अगर रुके फॉरबिडन। ट्रांसलेशन पढ़ के ट्रांसलेशन पढ़ के अपना आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करना। मुझे पता तो चले कि आप करके क्या आए हैं। आप पता क्या कर रहे हैं? आप अगर आपको इतना पता होता ना आर्ग्यूमेंट का, आप सूरह बकरा की 177 ना पेश करते। इसका मतलब है आपको कोई फेंक रहा है और आप पढ़ रहे हैं हमारे सामने अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। मुझे फटाफट बताएं, इस आयत से ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी, पढ़ भी रही होगे तो आपको समझ भी नहीं आनी क्या होना है। मुझे ये बताएं, क्या इस आयत से आप ये पॉइंट समझना चाह रहे हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाओ? ये इससे ये साबित होगा? आप हर बात जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। मैं हर चलें हमेशा रसगुल्ला, रेफरेंस दे आपको रहा हूँ, आप अभी जलेबी की रसगुल्ला मैं तरह देने घुमा लगा हूं, वो छोड़ें आप, मगर मुझे ये बताएं इस आयत से क्या निकल रहा है कि तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करवाओ? नहीं पॉइंट तो करो ना, इसीलिए तो आयत दिखाई थी भाई, बोलो तो अपने मुंह से बोलो। तलवार की जोर से इस्लाम कबूल कराने का रेफरेंस तो मैं दे रहा था ना, तो उस पर तो आप बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो भाई आपने कहा किधर कि दे रहे कुरान थे? में एक ऐसा है। कुरान भाई कुरान से मांगा था, कुरान से ही देना था ना। ये आयत तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल कराने पर पेश किया ना आपने। हम्म। पक्की बात है? ये आयत क्या कर रही है, आप मुझे समझाएं। ठीक है, आप ही बताइए नहीं आयत क्या कर भाई, रही अब यार मेरी बात सुनो, फुल पक्का है। करो कुछ, ताकि मैं उसके ऊपर जवाब दे सकूं। अदरवाइज हवा में तो जवाब नहीं दूंगा। अपने सवाल, अपने ऑब्जेक्शन को पक्का करो। ये आयत पक्की बात है कि इस चीज पर आपने पेश किया है कि तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाओ, पक्की बात है ना? हाँ। इस आयत का आखिरी टुकड़ा नहीं, आपके आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहा है। पता आप कहां फिर से? मैं बता मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कैसर भाई हाईलाइट करिएगा, until they pay the tax willingly इस submitting आयत fully से यह पता humbled। चलता है कि इस्लाम में पीस नहीं है। पीस और हाँ इस्लाम अभी एक रुक जगह जाए, साथ पीस नहीं के रहते। नहीं, तलवार की। आपने पहले तलवार का कहा था, इसके बाद मैं कैसर भाई से कहूंगा आपको चलता करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं हाँ, यही ये जो यही है हाईलाइटेड। कि सुने डिबेट तो जरा, कर नहीं सकते। आओ भाई रोला ना डालें, डिबेट कर नहीं सकते, स्क्रिप्ट को फॉलो करें आप अपनी, उससे आप बाहर इधर उधर जाते हैं, आप फिसल जाते हैं। ये जो आयत यही है हाईलाइट हुई है ना, ये जब जब ट्रांसलेशन। डिबेट नहीं कर और यार इनको चलता वो। करें यार, इनको चलता करें। अभी मैंने ये एक दफा पीछे भेजा है, मैं दोबारा आपको एक मौका दूंगा, इसलिए कि आपकी मौजूदगी में जो आपने गलत फहमी फैलाने की कोशिश की है ना, मैं आपकी मौजूदगी में दूर करूंगा। लेकिन दोबारा अगर ये हरकत की ना कि मैं एक आयत पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं बड़बड़ 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 करना शुरू कर दूंगा और लोग ये समझेंगे कि ओ बिल्कुल देखो यार मुसलमानों की स्ट्रीम में जाके कर दिया है। मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी से बुरा कोई नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ठीक, और आप खामोशी से क्या आपके जो आर्गूमेंट आपने दिया है, जो आयत आपने पहले बताई हमने वो चलाई, जो आपने बाद में बताई वो चलाई। अब आपने इसको सुनना है, उसके बाद जो आपका आर्गूमेंट है वो रखें। कि बीच में अगर आपने दोबारा से इस तरह से कोशिश की, मैं उसी वक्त आपको चलता करके बाकी सारा फिर आपका भी पीछे कच्चा चटा खोलना शुरू कर दूंगा। बड़ा बुरा लगेगा, फिर आप कहेंगे मैं उस वक्त था नहीं। ठीक, अब ये आखिरी मौका है। जी बहुत आमिर भाई। शुक्रिया जी। दोस्तों इन ये तो मैं समझता हूं कि क्या सीखेंगे ये तो अल्लाह की तौफीक ही होगी। मैं ऑडियंस के लिए ही मुखातिब हो जाता हूँ। ये जो कैसर भाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, कैसर भाई बहुत शुक्रिया। ये जो जुमला हाईलाइट हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे, until they pay the tax willingly submitting fully humbled, ये इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहा है कि इस आयत से, दिस वेरी आयत, इससे ये कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ रहा है कि तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था या करवा सकते हैं। ये जुमला इस चीज को रिफ्यूट करता है। कैसे? यहां पर होना चाहिए था until they accept इस्लाम, until
दे एक्सेप्ट इस्लाम, यहां कहीं मेरे लिखा हुआ क्या लिखा है? until they pay the tax willingly। इससे मतलब ये है कि उनके धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आपने टैक्स पे करना है। पॉइंट नंबर 1। तो इस आयत से कहीं भी तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करने का पॉइंट ही नहीं निकल रहा। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। ये जो आखिरी जुमला है, इससे तो इन्होंने जिस वजह से आयत पेश की थी वो तो उड़ गई। अब हम समझते हैं टेक्निकली इस आयत का बैकग्राउंड। याद रखें, यहां पर एक वर्ड ऊपर इस्तेमाल हुआ है, मिनल लजीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। इससे ये चीज समझकर सामने आती है कि ये खास हुक्म था अहले किताब के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। यही वजह है कि जब हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में पर्शियन अंपायर फतह हुई है, तो वो चूंकि फारस से थे, तो उस वक्त सहाबा में ये बहस चली कि क्या जो आतिश परस्त लोग हैं, फारसी हैं या ज़ोरास्ट्रियन हैं, क्या इनसे भी जिजिया लिया जाएगा? ये सवाल क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि कुरान के टेक्स्ट के मुताबिक जिजिया सिर्फ और सिर्फ पीपल ऑफ द बुक यानी यहूदो नसारा से लेने की बात की गई थी। लिहाजा इस उसूल के मुताबिक कयास किया गया, इज्तिहाद किया गया कि फारिस से या नॉन अहले किताब लोगों से भी, यहूदो नसारा से बाहर, उनसे भी जिजिया लिया जा सकता है। बहरहाल ये था बैकग्राउंड। इससे ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये आयत खास तौर पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए आई है, ना कि तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए। अब सवाल ये हो सकता है कि अहले किताब से ये क्यों कहा गया कि वो टैक्स पे करें, फोर्स से उनसे टैक्स लिया जाए, ये क्यों? याद रखना चाहिए, मदीना में जब अल्लाह के रसूल माइग्रेट होके आए हैं, तो यहूदो नसारा के जितने कबाइल वहां पर या जितनी फैमिलीज मौजूद थे, बिलखुसूस जो ज्यूज थे, 3 बड़े कबाइल थे, बनु कैनका, बनु कुरैजा और बनु नुजैर। ये 3 बड़े कबीले थे जो यसरब में यानी मौजूदा मदीनातुन नबी में बसते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्होंने मुआहदा किया था जिसको मैसाके मदीना कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर जो हमीदुल्लाह हैं, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, मैसाके मदीना, उसके जो सेक्शंस हैं या जो उसके जो क्लॉजेस हैं, उनको मॉडर्न डे टर्म्स के मुताबिक डिस्कस भी किया, पीडीएफ में मिल जाएगी। बोरिंग करने की बजाय सादा करते हैं। तो यहूदियों के साथ यह तय पाया था कि वो रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, यानी मदीना के ऊपर अगर बाहर से हमला होगा तो वो साथ मिलकर, मुसलमानों के साथ मिलकर शहर का डिफेंस करेंगे। गज़वा अहज़ाब के मौका के ऊपर वाज़े सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में ये बात खुलकर, बल्कि यहूदियों के अंदर से एक बंदे ने आके गवाही दे दी थी कि ये आपके खिलाफ एक कबीला है, उसके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। और वो साजिश ये है कि मुखबरी करते हैं कि आप लोग कैसे खंदक खोदेंगे, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, कितने लोग पहरे पर होंगे, इवन असलहे की डीलें कर रहे थे, असलहे की डीलें। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि सूरह तौबा की इन आयात के अंदर जो पेश की गई हैं, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। तो अहले किताब को कहा गया कि इनको सीधा कर लो, इनके साथ मामला किए जाएंगे। ये वो वजह है, इसके हवाले से कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात इसमें बड़ी अहम ये है कि इसके अंदर जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं उसकी लिमिटेशन ये बताई गई है। हालांकि दुनिया में एक तयशुदा असूल रहा है कि फातिहीन कुछ भी कर लें वो उनका हक ही माना जाएगा, वो फतह करने के बाद कत्लेआम करें, वो कुछ भी करें। जैसे भी कुकी कम्युनिटी के साथ जो एक मामला तय करने की कोशिश की गई थी कि हम उसे वाइप कर देंगे, या जो कत्लेआम तारीख में होता रहा। लेकिन यहाँ पे कुरान अपने फाइटर्स को ये बता रहा है कि जब वो शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं तो रुक जाना। सो यू कीप ऑन फाइटिंग अंटिल दैट हैपन्स। ये नहीं कहा जा रहा कि तुम जब जीत जाओ तो फिर जो मर्जी करना। तो ये हमारे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट में जो मुसलमान की जो फाइटर की जो एथिकल ट्रेनिंग है, आप उस आयत को इसलिए ये साबित करने के लिए लेके आ गए कि इस्लाम में कि जहां कोई तुम्हें नहीं मानता जाके उसे मारना शुरू कर दो। रियली, फॉर गुडनेस सेक। अभी अच्छा चले, छोड़ो उस बात को, अब ज्यादा लंबा क्या जाए। ठीक है जनाब, अब लें आपसे इजाजत। नेक्स्ट टाइम बात आपने एक काम करना है कि जो भी आपको ये हिदायत देता है उसे कहो कि यार आप खुद जाएं,
وہ اپنے قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بول ہی نہیں رہے میرے خیال میں. چلیں ان کا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے.